चलिए टाइप 18 हम लोग शुरू किए थे। तो टाइप 18 में कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए। 3 शायद ही नहीं कट रहा होगा जहाँ तक हमको लगता है। नहीं तो कट भी रहा है। 3 बोले ना। कह रहा है दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। कह रहा है यदि इसमें से 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाएगा, मतलब हुआ कि 4 लीटर मिश्रण निकालेंगे और बदले में 4 लीटर दूध डालेंगे, तब ना होगा कि 4 लीटर मिश्रण से दूध बदले। तो 4 लीटर मिश्रण को निकालना होगा और उसके बदले में 4 लीटर दूध को डालना होगा। तो जो अब नया मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। सीखिए 20 लीटर टोटल मिश्रण है, उसमें से 4 लीटर निकाल लीजिएगा तब वो बचेगा 16 लीटर। 4 लीटर जब मिश्रण आप निकाल लीजिएगा फिर भी आपका 16 लीटर बचेगा, क्योंकि पहले से तो 20 लीटर है। और जो 16 लीटर बचा हुआ मिश्रण है उस रिमेनिंग मिश्रण में भी जो दूध और पानी का अनुपात होगा 16 लीटर का, उसका भी होगा 5:3। मतलब कि 16 लीटर को 5:3 में जब बांटेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि तब बचा हुआ जो 16 लीटर है ओकरा में दूध कितना पानी कितना। तो 16 का तुलना 8 से करेंगे, दूध निकालना होगा तो 5 से गुना, पानी निकालना होगा तो 3 से गुना। यानी कि जो 16 लीटर मिश्रण बचा होगा 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, तो जो 16 लीटर मिश्रण होगा उसमें भी दूध और पानी का अनुपात आपका 5:3 होगा। और 5:3 का मतलब 10 लीटर तब दूध होगा और 6 लीटर पानी होगा। अब ये निश्चित में आ गया। अब इसके साथ हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो मिश्रण निकालना था 4 लीटर और बदले में फिर उतना ही दूध मिला देना था, अर्थात अब दूध हो जाएगा 14 लीटर और पानी तो उतना ही रह जाएगा। तो द्वितीय आई 6, 2 सतह 14। तो दूध और पानी यानी 7:3। और बोलिए 4 नंबर आप क्या बनाए फिर। 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 है। 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, उतना ही पानी मिला दिएगा, तो अब उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा सीखिए। 75 लीटर मिश्रण है पहले से, और उसमें से जब 10 लीटर हम मिश्रण निकाल लेंगे तो फिर भी मिश्रण बचेगा कितना, 65 लीटर। और इस 65 लीटर में हमको पता करना है कि कितना दूध और कितना पानी है। तो जो 65 लीटर होगा उसका हम तुलना करेंगे 8 और 7, 15 से दूध निकालना होगा तो 7 से गुना, उसी तरह से अगर पानी निकालना होगा तो 8 से गुना। ये दूध और पानी जो बचा हुआ 65 लीटर मिश्रण है उसमें इतना है। कह रहा है कि अब उसमें से अलग से हम क्या करेंगे कि 10 लीटर मिश्रण निकाल कर दूध उतना ही मिला देंगे। तो जितना मिलाइएगा उतना दूध और बढ़ जाएगा, यानी कि तो अब टोटल दूध इतना हो जाएगा, पानी तो जितना था उतना ही रहेगा। इसको थोड़ा सा हम हल कर देते हैं। 5 से 3 बार में, 5 से 13 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 13 बार में। अब ध्यान दीजिए, ये तो 13 सतह 91 हो जाएगा, और ये 10 × 30, 91 और 30 121, अब बट्टा 3, 13 8 74 से 104 अब बट्टा 3। तो
तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी यानी कि 121 अनुपात 121 अनुपात 104। तो आपसे कटा नहीं तो आप भी छोड़ दिए। पाँच भी बता दें। कह रहा है 95 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 10:9 है। तो यहाँ से हम अगर जानना चाहें कि एकरा में कितना दूध और कितना पानी तो आराम से बता सकते हैं। 95 का तुलना, बात बड़ी करते हैं आप लोग, इतना बात कीजिएगा तो होगा। बोलिए, आप लोग 40 मिनट जब शांत से नहीं बैठिएगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे? आप लोग को तो और होना चाहिए कि भाई आए हैं तो आराम से शांति से पढ़ें, हल्ला नहीं करें, डिस्टर्ब नहीं करें, कोऑपरेट करें। तो हम इधर बता रहे हैं, आप उधर अपना गप लड़ा रहे हैं, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको दिक्कत है। हमको इसलिए दिक्कत है कि मेरा यहाँ जिम्मेवारी है, मेरा दिमाग कांस्टेंट यहाँ रखना पड़ेगा। तो 95 लीटर अगर मिश्रण है, उसमें से अगर हमको दूध और पानी का रेशियो जब दिया हुआ है 10:9, तो हम यदि यहाँ से चाहें तो आराम से बता सकते हैं कि 95 लीटर में कितना दूध होगा और कितना पानी। यानी कि 95 का तुलना 19 से करेंगे, दूध निकालना होगा तो 10 से गुना, पानी निकालना होगा तो 9 से गुना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 5 10 से 50 और 5 9 45। अगर 95 लीटर मिश्रण होगा तो इतना दूध और इतना पानी होना चाहिए। आप भी सोच रहे होंगे सर इस बार काहे पहले ही लिख लिया आप। देखते हैं आगे क्या बोलेगा। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाला जाता है, कितना निकाला हमको नहीं पता है, जिसमें 9 लीटर पानी था। ध्यान दो, सीखो। जब मिश्रण निकाले होंगे और उसमें 9 लीटर पानी था, इस बात से आपको पता है क्या समझ में आ रहा है? देखो, जो भी मिश्रण निकालिएगा आप, 1 बूंद निकालिए, 1 लीटर निकालिए या 1000 लीटर निकालिए, जो भी निकालना है मात्रा आप मिश्रण का निकालिएगा, तो जो भी मिश्रण निकालिएगा उस निकाले गए मिश्रण में भी दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो गारंटी है कि 10:9 होगा। ये बात तो आप मानते हैं ना? 1 बूंद भी निकालिएगा तो 10:9 रहेगा, 1000 बूंद निकालिएगा तो 10:9 होगा, 1 आध लीटर निकालिएगा तब वही रहेगा, 1000 लीटर निकालिएगा तब वही होगा। यानी अनुपात बदलने वाला नहीं है मिश्रण का। तो यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि कितना मिश्रण निकाले ये नहीं पता। कुछ मिश्रण निकाले हैं, लेकिन इतना पता है कि जो मिश्रण निकाले उसमें 9 लीटर पानी था। तो भाई जब 9 लीटर पानी था तो इसका मतलब 10 लीटर दूध होगा। जो मिश्रण आप निकाले हैं, ये आप निकाले हैं मिश्रण, तो हमको पता है इसमें दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो 10:9 होगा। और इस निकाले गए मिश्रण में 9 लीटर पानी है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि निकाले गए मिश्रण में दूध कितना है। तो 9 का तुलना, पानी का तुलना 9 से दूध निकालना है तो 10 से गुना, यानी कि तब जो 9 लीटर पानी आया होगा मिश्रण में तो उसमें 10 लीटर दूध भी रह गया होगा। सही वो नहीं बोले क्या? नहीं विश्वास हो रहा है भाई। जब कुछ मिश्रण आप निकाले होंगे तो उसमें आप बोले कि मिश्रण जब हम कुछ निकाले ना तो उसमें 9 लीटर पानी आया है, तब मिश्रण में खाली पानी आएगा, दूध भी तो आया होगा ना। तो हम ये बोले कि जब दूध और पानी आया होगा तो वो तो 10:9 में ही आया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निकाले गए मिश्रण का भी जो अनुपात होगा वो 10:9 होगा। लेकिन उसमें आपको बोल रहा है कि यदि मिश्रण के कुछ मात्रा को निकाल लिया जाता है, जिसमें माने मिश्रण में 9 लीटर पानी था, तो आपको भी समझ में आना चाहिए जो मिश्रण हम निकाले ओकरा में जब 9 लीटर पानी रहा होगा तो गारंटी है कि तब 10 लीटर दूध रहा होगा। बोलिए यहाँ तक सही है आप लोग? चलिए, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हम इसमें से 10 लीटर दूध निकाल दिए और 9 लीटर पानी निकाल दिए। पहले से तो पानी उतना ही था ना। हम नहीं भी चाहें तो इसको जरूरी नहीं कि हम यही करेंगे, और भी कुछ कर सकते हैं, अब रुको कर भी देंगे, लेकिन हम बता रहे हैं। और इसके बाद बचे हुए मिश्रण में 4 लीटर दूध एवं 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब बचा हुआ मिश्रण तो यही ना है, 40 लीटर। इसमें से फिर आपको अब क्या करना है, 4 लीटर दूध मिला देना और 4 लीटर, तो अब तो इतना ही होगा। तो 50 में से 10 चला जाएगा 40, 40 और 4 44।
-9 और +4, अभी भी -5 बचेगा, तो हो जाएगा कितना 40। 4 से 11 बार में या 4 से 10 बार में, तो दूध और पानी का अनुपात 11:10। वैसे पूछ रहा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी, तो 11:10। नहीं समझ में आया क्या? देखो हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते थे, छोड़ो टाइम पास करना, कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। चलिए बस ख़त्म हो गया। चलिए तो अब हम लोग टाइप 19, बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है ये। बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, खूब मिलेगा। प्रीवियस ईयर जब आप पलटिएगा तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलो ध्यान दो। तरीका नंबर 1, एक मिश्रण में इसे सब लोग जानते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन फिर भी याद दिला देते हैं, याद दिलाना उचित होता है। सुन लो पहले, उसके बाद बोलना। आपको एक बात हम फ़ोन वाला बताए थे क्या? आजी वाला बात नहीं बताया, आप लोग बताएं, झूठ बोल रहे हैं। आजी हम फ़ोन से बात कर रहे थे तो आजी बोली कि हमको भी सब पता है, ऐसा कुछ बताए थे ना आजी वाला? हाँ, आप ही लोग के बात बताएं। खैर जो भी हो, देखिए आपकी हर एक, आप लोग सब लोग फिजिक्स का स्टूडेंट है, सब लोग फिजिक्स पढ़े होंगे, अच्छे पढ़े लिखे आप लोग तो विद्यार्थी हैं। हम लोग तो आप लोग को हर चीज़ पता है कि ध्वनि का एक अपना चाल होता है ना? होता है कि नहीं होता है? ध्वनि का भी अपना कोई वेग होता है, गति होता है, चाल होता है। और बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि ये हमेशा, ये कभी इसका नष्ट नहीं किया जा सकता है इसको। मतलब जो वर्ड एक बार हम लोग बोल दिए वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है, घूम रहा है, चल रहा है, नष्ट नहीं होता है। तो आपका ध्वनि इतने कम डिस्टेंस पे हमारे पास नहीं पहुंचता है, आपका हर एक बात हमारे कान तक आता है, आपको हम बता देते हैं, लेकिन इग्नोर करना पड़ता है। भाई चलो आप लोग खुश हो तो सब लोग खुश हैं। तो आपको एक बात बता दें, आप लोग नहीं जानते हैं या जानते भी होंगे तो शायद भुला गए होंगे, हम गुस्सा होते नहीं हैं, और होते हैं तो किसी का सुनते नहीं हैं। और आपको जब पनिशमेंट देंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। जो पुराना वो सब था लड़का लोग, सब रोता था, बहुत रोता था लोग। इसलिए रोता था तो उसको एक ही बात बोलते थे। आप लोग बात किए तो आपसे प्रेम से भी बता रहे ना, समझा रहे, उन लोग को समझाते बुझाते नहीं थे, बस इतने बोलते थे कि तू सब के गर्मी हो गया है, तू सब एक काम करो, इस सब फिर से बना कर आना, जाओ, अब तो अब कल बात करेंगे हम। सीधे बोल देते थे। 1 से लेकर टाइप 18 तक 2-2 बार बना कर आना, 3-3 बार बना कर आना, 4-4 बार बना कर आना। रो के बेचारा आता था, लोग करके आता था। पूछ लीजिएगा एक बात। तो आपको नहीं बोल रहे हैं तो कम से कम आप हमको सपोर्ट कीजिए। 40 मिनट तो हम आपसे बात करते हैं, उसमें भी आप बात करने लगते हैं। बताइए, आप बात करते हैं तो हमको कोई जलन नहीं होता है, हमको डिस्टर्ब होता है, बस ये बात है। आपके बात करने से मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप बात करिए, आप सुनिए, तो हमको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब आप बात करते हैं यहाँ पे आता है तो मेरा कंसंट्रेशन जो है इधर उधर होता है, बस यही दिक्कत है हमको, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ने पर फोकस कीजिए। आपका टाइम बहुत कीमती है, हम बार बार यही बताते हैं। हमारा टाइम कोई मायने नहीं रखता, आपका टाइम मायने रखता है। आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो पता चला कि आपके साथ वाला बच्चा कहीं रिजल्ट लेगा और आप लोग ऐसे ही मुँह ताकिएगा। देखो पुराना बैच में मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं है, आज जिसका नहीं हुआ बेचारा कितना दुखी होगा। आप मिलते होंगे तो आपको भी पता चलता होगा, उसका दुख दर्द समझ में आ जाता होगा आपको। तो आप लोग के साथ कम से कम ऐसा ना हो। आप लोग जब सब लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना रिजल्ट लीजिए, बस इतना ही हम बता रहे हैं।
ध्यान दो इधर, पढ़ने के समय में आप बात कीजिएगा और फिर कहिएगा कि हमारा रिजल्ट नहीं होता है। कैसे होगा बाबू, आप बताओ। ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम आपको एक बात बताए थे कि अगर मिश्रण में से कुछ मिश्रण निकाल लिया जाए तो यहाँ दो केस होगा। एक, मूल मिश्रण जो था उसमें से जब हम मिश्रण निकाल लेंगे तो निकाला गया मिश्रण और मूल मिश्रण में से निकालने के बाद बचा हुआ मिश्रण, दो बर्तन मिल जाएगा। इसके बाद दोनों बर्तन में जो अनुपात रहेगा वो सेम ही रहेगा, कोई परिवर्तन होगा क्या? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझिए। एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है 7:5 में। सीखो, पहले समझाने के लिए बिल्कुल हम बता रहे हैं। ये एक बर्तन है, इसमें दूध और पानी है 7:5 में। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। भाई ये कितना लीटर मिश्रण था ये तो हमको पता नहीं है। इतना बोला है कि एक मिश्रण में दूध और पानी है जो कि 7:5 में है। कई तरीके से किया जा सकता है लेकिन हम डायरेक्ट आते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे के लीटर टोटल मिश्रण रहा होगा। अपने मर्जी से हम मान लिए कि x लीटर, y लीटर, z लीटर, k लीटर। तो टोटल मिश्रण यदि k लीटर होगा और उसमें दूध और पानी का अनुपात जब 7:5 है तो कह रहा है कि यदि इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल ले तो देखो पहले तो बर्तन ऐसा था, जैसे ही इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लीजिएगा तो यही बर्तन अब कैसा दिखने लगेगा? 9 लीटर जो मिश्रण निकाल लीजिएगा तो बताओ मिश्रण कितना बचेगा इसमें से? 50 लीटर पहले से था, 9 लीटर निकाल लिए तो कितना बचा? 100 लीटर था, 10 लीटर निकाल लिए कितना बचा? तो के लीटर था, 9 लीटर निकाल लिए कितना बचा? ये इतना लीटर बचा होगा। यही बर्तन वही है, खाली हम अलग से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इसको। अच्छा, ये जो बचा हुआ मिश्रण होगा k-9 लीटर, इस बचे हुए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या रहा होगा? चलो अब कह रहे हैं कि इसी बर्तन में, बर्तन एक एक है, खाली गेम हो रहा है। एक बार मिश्रण निकाल लिया, मिश्रण निकाला है, बदले में अब क्या ऐड कर रहा होगा? देखो मिश्रण, यदि इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर 9 लीटर मिश्रण निकालिएगा तो इतना लीटर मिश्रण बचेगा जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:5 रहेगा। कह रहा है मिश्रण निकालने के बाद 9 लीटर हम उतना ही पानी डाल देंगे तो दूध और पानी का अनुपात 1:1 यानी बराबर हो जाएगा। 9 लीटर मिश्रण निकाल लिए तो बचा हुआ मिश्रण तो k-9 लीटर है और फिर अलग से उतना ही हम पानी ऐड कर रहे हैं। तो बताओ फिर से बर्तन वही है, अभी एक को बर्तन वहाँ है, 2 बार और तीसरा बार हम दिखा रहे हैं। फिर से इस बर्तन में मिश्रण कितना हो जाएगा? देखो k-9 है, k-9 लीटर है ना, 9 लीटर निकालने के बाद तो इतना ही रहा होगा मिश्रण। अब इसमें से फिर आप 9 लीटर पानी ऐड कर दिए तो मिश्रण रह गया कितना लीटर? k लीटर। तो k लीटर, इसमें भी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 7:5। गधा उधा तो नहीं ना है आप लोग? ऐसा हो जाएगा? आप बताइए। आप देखो मिश्रण निकाल करके मिश्रण मिला देते, उसी वही रेशियो का मिश्रण अगर ऐड कर दे तब तो कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आप मिश्रण निकाल करके बदले में कोई एक क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, या तो दूध या तो पानी, तो ऑब्वियसली जो चीज़ आप मिलाइएगा वो बढ़ जाएगा। ऐसे क्या बैठे हुए हैं? जो चीज़ मिलाइएगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने उतना पानी डाला है, तो पानी डालिएगा तो पानी का क्वांटिटी जब बढ़ेगा तो रेशियो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलना चाहिए। इसलिए बोल रहा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया? 1:1। अंतिम में दूध और पानी का जो अनुपात हो गया वो 1:1 हो गया। देखो अब इस चीज़ को हम लोग कैसे समझेंगे? पहले से तो इतना लीटर मिश्रण था, आप गौर से देखो, जितना लीटर निकाले फिर उतना ही डाल दिए तो प्रारंभिक मिश्रण के बराबर हम लोग हो गए। 9 लीटर निकाले थे, 9 लीटर डाले तो फिर से उतना ही मिश्रण बर्तन में भर जाएगा। 9 लीटर निकाल करके 10 लीटर डाले होते तो 1 लीटर यहाँ ज़्यादा होता। 9 लीटर निकाल करके 8 लीटर ऐड किए रहते तो 1 लीटर यहाँ कम होता। आगे इस तरह क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ से देखना क्या है, ये जो सेकंड केस में आप बर्तन को देख रहे हैं यहाँ पे फोकस कीजिए, और थर्ड केस का।
हम इसको क्या ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक बर्तन में, ठीक है, K-9 लीटर ही मिश्रण है, 9 लीटर मिश्रण तो आप निकाल लिए, बचा हुआ कुछ मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है, उसका अनुपात 7:5 है। क्वेश्चन को समझो, एक बर्तन है जिसमें K-9 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। कह रहा है कि यदि इस बर्तन में, जो कि पहले से क्या है, दूध और, अगर इसमें हम 9 लीटर पानी ऐड कर देंगे तो दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो इसमें पानी ना डाल रहा है। अच्छा, जब इस बर्तन में 9 लीटर पानी डालेगा तो इसमें क्या बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा कि दूध बढ़ेगा? दूध क्या होना चाहिए, मैंने जितना इस सेकंड बर्तन में दूध होगा उतना ही थर्ड बर्तन में भी दूध होगा। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आप दूध में पानी मिलाए हैं तो पानी यहाँ बढ़ गया होगा, दूध तो जितना यहाँ था उतना यहाँ भी रह गया होगा। दूध में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि सेकंड बर्तन और थर्ड बर्तन में दूध सेम होना चाहिए। तो सेम होने का मतलब है, देखो टोटल मिश्रण है कितना, K-9 लीटर। पहले से टोटल मिश्रण कितना था, K-, और रेशियो में पता है कितना है, 7:5। अब दूध निकालना होगा तो कैसे गुना, ये सेकंड बर्तन में दूध का मात्रा। उसी तरह से थर्ड बर्तन में टोटल मिश्रण कितना है, K लीटर, और रेशियो में दूध निकालना है तो कैसे गुना, ये भी दूध है ये भी दूध है, जबकि होना चाहिए दोनों आपस में। अब रुक जाइए, 2 से 6 बार में 6 के 7 के घट के आएगा K, और 9 सते 63। K हमारा क्या है, प्रारंभिक मिश्रण जो कि बर्तन में था K लीटर, यानी कि 63 लीटर। हालांकि जितना निकाले उतना ही डाल दिए तो अंतिम मिश्रण भी K के बराबर होगा, यानी कितना होगा, 63। तो यहाँ से 2 तरीके का प्रश्न पूछता है। पूछेगा कि प्रारंभिक मिश्रण में दूध कितना है, प्रारंभिक मिश्रण में पानी कितना है। तो कभी भी दूध पूछे या पानी पूछे या तो टोटल मिश्रण पूछे, लेकिन आपको सबसे पहले टोटल मिश्रण ही निकालना पड़ेगा। ध्यान दो, कभी भी आपसे पूछेगा कि प्रारंभिक मिश्रण में दूध कितना है या पानी कितना है तो डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे हम लोग। जब कभी भी ये इस तरह का प्रश्न में दूध और पानी अलग अलग करके पूछे तो हर हाल में, भले क्वेश्चन में पूछे न पूछे, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कुल मिश्रण की मात्रा। उसके बाद जो भी प्रारंभिक मिश्रण में पूछेगा तो हम बता देंगे। क्यों? क्योंकि जब हमको प्रारंभिक मिश्रण पता चल गया कि 63 लीटर था और हमको पता है कि शुरुआत में दूध और पानी का अनुपात कितना था, 7:5, तो 63 का तुलना 12 से दूध निकालना होगा तो कैसे गुना, तो 3 चौके 12, 21 या 63, 21 47 से 36 चौके 144, 3 47। प्रारंभिक मिश्रण 63 लीटर, प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा तो 36×3/4। आपको कुछ डाउट है तो बोलिए। हम क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना लिखे हैं कि क्या ये बोल रहा है। चलो अब ध्यान दो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:5। कह रहा है इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डालेंगे तो दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 1:1। देखो पहले तो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, ऐसा अगर हम लिखते हैं तो गलत लिख रहे हैं। ठीक है, लिखे तो सही है लेकिन समझे गलत है। कैसे लिखना है समझो। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिए। देखो जो 9 लीटर मिश्रण निकाल दिए उसका कोई अब यूज नहीं है। बर्तन में पहले बाल्टी में आपने दूध पानी घोल कर रखा था, उसमें से 9 लीटर आपने निकाल दिया तो उसको तो अलग कर दिया। जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें आप अलग से दूध या पानी ऐड कर रहे हैं। तो पहले बचा हुआ जो मिश्रण है वो कितना हमको ही पता होना चाहिए। तो हम आपसे अगर पूछेंगे
कि मान लीजिए कि 7:5 में पहले से दूध और पानी का कोई मिश्रण है, उसमें से आप कुछ तो निकाले होंगे ना। मान लेते हैं कि आप 1 लीटर मिश्रण निकाले होंगे। कितना? तो 1 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, हम समझाने के लिए सब डिटेल में लिख रहे हैं, 1 लीटर मिश्रण निकालने के बाद आपको बनाने के लिए ये सब नहीं लिखना है। हम अभी इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आपको हर चीज़ दिमाग में बैठते रहे। निकालने के बाद जो बचा हुआ शेष मिश्रण होगा, देखो भाई आपके पास पहले से दूध और पानी का अनुपात है कुछ 7:5। उस मिश्रण में से जब आप 9 लीटर मिश्रण निकाल लीजिएगा तो ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ मिश्रण बचेगा। तो जो बचा हुआ मिश्रण होगा, वो बचे हुए मिश्रण का दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बचा हुआ मिश्रण होगा ना, 1 लीटर मिश्रण हमने निकाल दिया, तो जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है? हम यहाँ पे लिख रहे हैं बचे हुए मिश्रण का अनुपात 7:5। प्रारंभिक का 7:5 हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि प्रारंभिक से हमको कोई अभी लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? कि हम प्रारंभिक मिश्रण में कुछ नहीं मिला रहे हैं। मिश्रण निकालने के बाद जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं या दूध ऐड कर रहे हैं। तो बचा हुआ मिश्रण का अनुपात भी होगा 7:5। आई जो बचा हुआ मिश्रण है, तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं क्वेश्चन के तौर पर कि हमारे पास एक बर्तन में, चाहे वो जितना भी बचा हुआ हो, बस इतना बोलेंगे कि हमारे पास एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, और इसमें हम जब अलग से 9 लीटर पानी ऐड करेंगे तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1। बोलो गलत बोल रहे हैं क्या? क्वेश्चन यही ना है कि पहले से एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, और उसमें 9 लीटर जब हम पानी ऐड कर रहे हैं तो अनुपात हो जा रहा है 1:1। तो हम ये बोलेंगे कि पहले से तो था दूध और पानी, अलग से आप पानी ऐड कर रहे हैं तो पानी बढ़ेगा, दूध क्या होना चाहिए? सेम। तो देखो तो दूध सेम है क्या? तो सेम नहीं है, तो दूध को सेम करने के लिए आपको 7 से गुना कर दीजिए, सेम हो गया। और जब इसको 7 से गुना किए तो इसको भी 7 से गुना कर लीजिए। यहाँ तक सही है? अब ध्यान दो, यहाँ फिर से एक कन्फ्यूजन होगा। 9 लीटर मिश्रण निकाले हैं, निश्चित राशि के तौर पर दिख रहा है ना आपको? तो देखो अगर 9 लीटर मिश्रण को लेकर के हम चलेंगे तो रेशियो में हमको नहीं पता चल रहा है कि कितना मिश्रण निकाले थे, लेकिन एक चीज़ और निश्चित राशि इसमें दिया हुआ है कि उतना ही क्या कर दिए हैं, यानी कि 9 लीटर पानी ऐड किए। दो निश्चित राशि है, तो उतना ही पानी ऐड करने का मतलब पानी क्या लीटर डाले हैं? 9 लीटर। तो जितना लीटर पानी डाले होंगे उतना पानी बढ़ भी गया होगा। तो बोलिए पहले पानी था कितना? 5 हो गया 7, कितना बढ़ रहा है? तो अंतर का तुलना अंतर से, जो पूछेगा उसका गुना। रुक जाओ, ध्यान देना, हमको कुल मिश्रण पहले ही निकालना है। सबसे पहले हम एक ही बात बोले कि बोलेगा कि प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी, तो कैसे गुना? तो ये गलत नहीं हो गया? बोलो क्या है? ये तो मिश्रण निकालने के बाद जो बचा हुआ मिश्रण है ओकरा में दूध इतना है। अगर बोलेंगे सर इतना निकाल लिया, हम यहीं पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तब कैसे होगा? तब कुछ नहीं होगा। 9 लीटर मिश्रण आप निकाले थे ना, तो उसमें और जोड़ दीजिए। 9 लीटर जब मिश्रण निकाले होंगे तो उसका अनुपात रहा होगा इतना, और दूध का तो 7 से गुना, इतना ऐड कर दीजिए तो प्रारंभिक मिश्रण का दूध पता चल जाएगा। लेकिन उतना नहीं करना है। हम फिर से बोल रहे हैं, प्रश्न के हिसाब से 9 लीटर पानी डाला गया है, हमारे हिसाब से 5 से हो गया 7, यानी 2 डाला गया है। सीखो, अगर हम टोटल मिश्रण, हर हाल में तो पहले टोटल मिश्रण निकालना है, तो टोटल मिश्रण निकालना होगा तो 7 दूध और 5 पानी, यानी 7 और 5 12। टोटल मिश्रण कितना? 12। तो दूध 6 के 12 और 9 6, टोटल मिश्रण कितना होना चाहिए? 54 लीटर। और ये पता है 54 लीटर प्रारंभिक मिश्रण के बराबर नहीं हो पाएगा। बोलो ऐसा क्यों? ये 54 लीटर हो रहा है कब? जब हम कुछ लीटर मिश्रण निकाल लिए तो बचा हुआ मिश्रण है 7:5, यानी कि 54 लीटर। तो ये 9 लीटर निकालने के बाद बच रहा है 54 लीटर। एक मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में टोटल मिश्रण कितना होगा? 61। कुछ लोग के दिमाग हैंग कर रहा है, हमको पता है। 63 लीटर सही बोले। दूसरा तरीका ध्यान देना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, आप दिमाग लगाओ, जो रटेंगे वो फंसेंगे। हमने 9 लीटर मिश्रण निकाला,
और 9 लीटर फिर पानी ऐड कर दिया, तो क्या टोटल मिश्रण बराबर नहीं हो गया अंत में? अंत में फिर तो बराबर ही ना हो गया। 9 लीटर मिश्रण निकाल करके 9 लीटर जब हम पानी डालेंगे तो जो अंत में मिश्रण होगा बराबर हो जाएगा। ये अलग बात है कि अंत में अनुपात बदल जाएगा, लेकिन मिश्रण तो टोटल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये अंतिम जो मिश्रण होगा दूध और पानी जोड़ जाड़ के वो प्रारंभिक मिश्रण के बराबर हो जाएगा। तब अंत में दूध कितना हो रहा है? 7, अब पानी 7, तो 7 और 7 यानी टोटल मिश्रण कितना हो रहा है? 14। 2 से 7 बार में 7वां, यानी कि प्रारंभिक मिश्रण के बराबर होगा नहीं होगा। अब जैसे ही प्रारंभिक मिश्रण हमारे पास निकल गया तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध पूछेगा तब वो बता देंगे, पानी पूछेगा तब भी बता देंगे। हमसे दूध पूछा गया है तो हमको पता है जो प्रारंभिक मिश्रण था उसमें दूध और पानी का अनुपात 7:5 था। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से दूध निकालना है तो 7 से गुना, अगर पानी निकालना होता तो 5 से गुना। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम बना रहे हैं, ध्यान देना है। सबसे पहले हमको टोटल मिश्रण ही निकालना है, उसके बाद आगे कुछ करना है। चीनी तथा पानी के एक मिश्रण में इनका अनुपात क्रमशः 4:3 है। चीनी और पानी, इनका अनुपात कितना है? 4:, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखिएगा तो गलत माना जाएगा। कह रहा है इसमें से 15 लीटर मिश्रण को निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया। कितना मिश्रण निकाला गया? 15 लीटर। अच्छा, उसमें हमने 1 लीटर लिख दिया था क्या? तो सुधार लीजिएगा, उस वहाँ पे होना चाहिए 9 लीटर मिश्रण निकाले थे ना, तो 1 लीटर लिखने की ज़रूरत नहीं था। 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो बचा हुआ मिश्रण है ना, इसमें से 15 लीटर मिश्रण को निकाल लिया गया। तो ध्यान दो, जब हम 15 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो जो बचा हुआ मिश्रण होगा, 15 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो बचा हुआ मिश्रण होगा उसका अनुपात क्या होगा? उसमें भी चीनी और पानी का अनुपात 4:3 होगा। ये बचे हुए मिश्रण का, यानी कि 15 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो बच गया मिश्रण उसमें दूध, चीनी और पानी का अनुपात 4:3 है। अब कह रहा है कि इस मिश्रण में हम 9 लीटर 15 लीटर पानी मिला देंगे तो इनका अनुपात भी तो बदलेगा ही ना भाई, क्योंकि पहले से चीनी और पानी आप अलग से पानी मिला रहे हैं तो डेफिनेटली पानी बढ़ जाएगा, चीनी तो सेम होना चाहिए। तो अनुपात बोल रहा है कि अंत में 6:5 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, 15 लीटर मिश्रण निकाले हुए थे, अब फिर 15 लीटर पानी ऐड कर दिए, तो अंत में जो मिश्रण होगा क्या वो प्रारंभिक मिश्रण के बराबर नहीं हो जाएगा? एक बर्तन था आपके पास, उसमें से पहले 15 लीटर शरबत निकाल कर रख दिए, अब फिर 15 लीटर और पानी मिला दिए, तो क्या उतना ही बराबर नहीं हो गया? तो ध्यान दो, पहले से मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 4:3 था। जब अलग से इसमें 15 लीटर हम पानी मिला रहे तो अनुपात 6:5 हो रहा है। तो हमको ये बात समझ में आ रहा है कि जब पानी मिलाए होंगे तो पानी बढ़ गया होगा, चीनी का मात्रा क्या होना चाहिए? सेम। तो सेम करने का मतलब यहाँ 4 को 3 से गुना करना पड़ेगा और 6 को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो फिर इसको भी 2 से गुना और इसको भी 3 से गुना। अब चलिए, प्रश्न के हिसाब से 15 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो रेशियो में हमको नहीं कहीं पे डेटा है कि कितना यूनिट निकाले हैं, लेकिन एक दूसरा जो राशि दिया है कि उतना ही पानी मिला दिया गया है, यानी कि 15 लीटर पानी मिलाया गया है। तो प्रश्न के हिसाब से 15 लीटर पानी मिलाया गया है और हम देख रहे हैं कि पानी था 9, हो गया 10, तो कितना मिलाया गया? तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। सुन लो, सबसे पहले टोटल मिश्रण ही हमको हर हाल में निकालना होगा। तो टोटल मिश्रण निकालना होगा तो 4 तिहाई 12 और 3 तिरी का 9, 12 9 तो 315। टोटल मिश्रण कितना हो गया? 300। तो क्या ये प्रारंभिक मिश्रण कहलाएगा? क्यों? क्योंकि ये तो 15 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो बचा हुआ मिश्रण है वो है 315, यानी कि शुरू में होगा 330। होगा कि नहीं होगा? या तो ऐसा ही बोलते भाई 15 लीटर मिश्रण निकाले और फिर 15 लीटर ही पानी ऐड कर दिए, तो जो अंत में एक मिश्रण तैयार होगा वो प्रारंभिक मिश्रण के बराबर ही होगा। तो 6 दूनी 12 अंत में चीनी हो रहा है और 10 पानी हो रहा है, तब 12 और 10 यानी कि अंत में टोटल मिश्रण 22 होना चाहिए, जो कि प्रारंभिक मिश्रण के बराबर ही होगा, क्योंकि जितना निकाले उतना ही फिर डाल दिए हैं। तब 15 दूनी 30 और 3 33।
अब बोला है कि प्रारंभिक मिश्रण में चीनी की मात्रा क्या थी। भाई जब प्रारंभिक मिश्रण निकल गया तो प्रारंभिक मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात है 4:3। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से चीनी निकालना है तो कैसे गुना, 4×12 और 1 1320 अब बट्टा 7। चलिए सीखिए। चीनी और पानी के एक मिश्रण का अनुपात जो है 2:25 है। चीनी और पानी का जो अनुपात है वो 2:25 है। अभी हम नहीं लिखेंगे 2:25 क्योंकि वो 2:25 और निकालने के बाद बोला 2:25 में बड़ी अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। कह रहा यदि इसमें से 9 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाए तो जब 9 लीटर मिश्रण आप निकाल लीजिएगा तो 9 लीटर जब मिश्रण निकाल लीजिएगा तो बचा हुआ जो 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद होगा, जो बचा हुआ मिश्रण होगा उसमें चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा, तो 2:25 से होगा। अब जो बचा हुआ मिश्रण है बर्तन में उसमें हम अलग से क्या कर रहे हैं, 12 लीटर। देखो कॉमन सेंस की बात है, आप खुद समझो कि 9 लीटर मिश्रण आप निकाले थे पहले से, जो आपका बर्तन शरबत बनाए हुए थे, और उस शरबत में से 9 लीटर मिश्रण निकाल करके 12 लीटर आप पानी ऐड करिएगा तब मिश्रण पहले से बढ़ेगा कि घटेगा, कितना, अंत में जो मिश्रण होगा वो कै लीटर ज़्यादा होगा, प्रारंभिक मिश्रण से 3 लीटर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। ये सब दिल और दिमाग से पूछोगे तबे पता चलेगा, हाँ ऐसा ही होगा। एक बार दिल दिमाग आवाज़ दे देगा, बोले हाँ सब ठीक है, फिर और रटते रहिएगा कि ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, पैटर्न मत याद करो कभी भी। तो 9 लीटर मिश्रण निकाल करके 12 लीटर पानी ऐड करेंगे तो इनका अनुपात जो होगा 1:13 होगा। तो ध्यान दो, मिश्रण निकालने के बाद जो बचा हुआ मिश्रण था उसका अनुपात 2:25 था। ये बचे हुए मिश्रण में अलग से 12 लीटर पानी ऐड किए तो अनुपात 1:13 हुआ। तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि पहले से तब मिश्रण था चीनी और पानी का, अलग से उसमें आप 12 लीटर पानी डाल रहे हैं। तो 12 लीटर जब पानी डालिएगा तब पानी बढ़ेगा, जबकि चीनी, तो चीनी को सेम करने के लिए यहाँ 2 है यहाँ 1 है, इसको खाली 2 से गुणा कर दीजिए, देखिए सेम हो जाएगा। अब चलिए, प्रश्न के हिसाब से 12 लीटर पानी मिलाया गया है तो इसका मतलब पानी बढ़ा होगा। तब पानी था 25 हो गया 26, कितना बढ़ रहा है, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। रुक जाओ, हमको हर हाल में प्रारंभिक मिश्रण ही निकालना है। तो प्रारंभिक मिश्रण 2 और 25 कितना, 27, 12 सते 84, 24 और 36 और 2 32, यानी कि 324 लीटर। अच्छा एक बात बताओ, ये 324 लीटर प्रारंभिक मिश्रण के बराबर होगा, कितना होना चाहिए, देखो ये 324 लीटर हो रहा है कब, जब हम 9 लीटर मिश्रण निकाल लिए हैं तब। 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद बचा हुआ मिश्रण नहीं इतना है, हम तो आपको शुरू में लिख रहे हैं कि बचा हुआ मिश्रण, तब बचा हुआ मिश्रण आ रहा है 324। हम इतना बच रहा है कब, जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लिए तब। इसका मतलब शुरू में रहा होगा कितना, है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते थे, हमको टोटल मिश्रण ही तो निकालना है, तो बाद में हो रहा है चीनी 2 और पानी 26, तो 26 और 2 12 × 8 96, 24 और 9 33, यानी कितना हो जाना चाहिए, 300। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये टोटल मिश्रण के बराबर होगा, प्रारंभिक मिश्रण के, का है, देखो निकाले थे 9 लीटर और डाल रहे हैं 12 लीटर, तो इसका मतलब अंत में जो मिश्रण होगा वो प्रारंभिक मिश्रण से 3 लीटर, इसका मतलब ये 336 लीटर नहीं होगा, शुरुआत में 333 लीटर रहा होगा।
और जब शुरुआती मिश्रण निकलेगा तो फिर प्रारंभिक मिश्रण में चीनी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका अनुपात है 2:25। टोटल का बैलेंस 27 है, चीनी निकालना है 2 से गुना। चलो तो एक काम करो भाई, आप लोग 8 नंबर बना के दिखाइए। तो ये कैसा काम मिल गया है ना, अभी तक तो ठीक था। बताइए जल्दी। जो रटेंगे वो फंसेंगे। घर पे जाओ, एक क्वेश्चन के बारे में अच्छा से सोचो, एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है, उसके बाद बनाओ। क्वेश्चन नहीं समझ में आए मत बनाओ। तो आप लोग बनाने से पहले क्या सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं समझते हैं आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, आपको इतना टाइम थोड़े लगना चाहिए था, हम तो बता रहे थे इसलिए इतना टाइम लग रहा है। दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 है। कह रहा है इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिए। तो जब 20 लीटर मिश्रण आप निकाल लिए होंगे तो उसके बाद जो बचा हुआ मिश्रण होगा उसमें भी तो दूध और पानी का अनुपात 3:2 ही रह गया होगा। ये बचा हुआ मिश्रण का अनुपात है 3:2, क्योंकि बचे हुए मिश्रण में ही अलग से हम कुछ ऐड कर रहे हैं। और तो 20 लीटर मिश्रण निकाल करके 8 लीटर पानी डाल देंगे, तो डेफिनेटली इस मिश्रण में आप पानी डालिएगा। पहले से तो दूध और पानी बचा हुआ है, उसमें आप अलग से पानी ऐड कर रहे हैं तो पानी बढ़ जाएगा, दूध भी बढ़ जाएगा। दूध सेम रहना चाहिए। तो जो एक नया मिश्रण तैयार हो रहा है उसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जा रहा है। 5:4। ध्यान दीजिए, बचा हुआ मिश्रण था दूध और पानी का, उसमें से आप अलग से 8 लीटर पानी ऐड किए, तो पानी ऐड किए होंगे तो पानी बढ़ गया होगा। दूध सेम रहना चाहिए, दूध यहाँ देखिए सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए इसको 5 से गुना और इसको 3 से गुना। कब किसी एक टर्म को सेम करेंगे, सिखाए होंगे ना। तो इसको 3 से किए तो इसको भी 3 से कर दीजिए, इसको 5 से किए तो इसको भी 5 से कर दीजिए। अब चलिए, प्रश्न के हिसाब से 8 लीटर पानी डाला गया है। हम देख रहे हैं कि पानी था 10, हो गया 12, कितना डाला गया? तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। बोलो आप एक ही जगह से चलेंगे, किधर से चले, ऊपर से कि नीचे से? चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाला ज़्यादा ये लोग को सटीक बुझा रहा है कि बाद में 20 जोड़ देंगे। 5 तिहाई 15 दूध है और 10 पानी है, तो 10 और 15 कितना? 2 से 4, 4 25 है। तो क्या ये 100 लीटर टोटल मिश्रण रहा होगा शुरू में? ये 100 लीटर हो रहा है कब? जब आप 20 लीटर निकाल दिए तो जो बचा हुआ मिश्रण है वो है 100 लीटर, यानी कि शुरू में रहा होगा 100। अब उसके बाद जो पूछे तो बताइए देंगे। प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा तो बता देंगे, या तो ऐसे भी आप कर ही सकते थे। देखो हम अंतिम मिश्रण देख रहे हैं कि कितना हो रहा है, तो अंत में मिश्रण देख रहे होंगे तो दूध हो रहा है 15, अब पानी हो रहा है 12, 15 12 27, यानी टोटल मिश्रण कितना हो रहा है? 27। तो 2 से 4, 27 चौक 108। अब ये 108 लीटर है, तो क्या ये प्रारंभिक मिश्रण के बराबर होगा? तो सोच लेते हैं, आप निकाले थे कै लीटर? आप 20 लीटर डालते तो ना बराबर हो जाता। तब 20 लीटर निकाले हैं और 8 लीटर डाले हैं, तो एक मतलब जो शुरू में मिश्रण था उससे 12 लीटर कम होगा, नहीं कम होगा। अरे भाई मैथ्स का बात थोड़े है। आप शरबत घोर के रखे थे, उसमें से आप 20 लीटर निकाल दिए मिश्रण, शरबत जो है 20 लीटर निकाल करके आप 8 लीटर पानी डाले हैं, तो क्या जितना ड्रम पहले भरल था उतना भर जाएगा? नहीं भरेगा। कितना कम होगा? 12 लीटर कम होगा। तो एक मतलब शुरुआत में मिश्रण होगा 100, कुछ कुछ हवा पानी मिला कि नहीं?
तो अब तो होमवर्क हम जानबूझकर भी चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ेंगे मतलब रुको रुको, बनाना तो हम ही को है, तो अधिकांश हिस्सा हम बना देते हैं। चलिए 13 नंबर बना दीजिए एगो तो। बस खाली आपसे प्रारंभिक मिश्रण ही पूछ रहा है। घरे जाके प्रैक्टिकल करके देखना तो आप लोग, होता है कि नहीं ऐसा। चलिए ध्यान दीजिए, दो तरह का मिश्रण है ए और बी, कह रहा है जिनका अनुपात क्रमशः 7:8 है। ये तो शुरू में है। कह रहा है उसमें से 65 लीटर मिश्रण निकाल लिए। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो अब आप 65 लीटर मिश्रण निकाल लीजिएगा तो जो बचा हुआ अब मिश्रण रह जाएगा, तो जो बचा हुआ मिश्रण होगा उसका अनुपात क्या होगा, तो बोलिएगा 7:8 होगा। स्वाद नहीं ना बदलेगा, 7:8 होगा। कह रहा है कि उसमें से 65 लीटर मिश्रण निकाल करके उसके स्थान पर 54 लीटर बी डाल देंगे। तो पहले से हम देख रहे हैं कि ये बचा हुआ जो मिश्रण उसमें ए और बी है, और उसमें आप अलग से कह रहे हैं कि हम बी मिलाएंगे, तो बी मिलाइएगा तो बी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ेगा। तो उसके बाद इनका अनुपात जो होता है 1:2 हो जाता है। तो बाबू आप खुद देख सकते हैं कि मिश्रण निकालने के बाद जो बचा हुआ मिश्रण था उसमें आप अलग से बी डाल रहे हैं, तो बी बढ़ा होगा, ए सेम रहा होगा। तो ए को सेम करने के लिए यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं, बस इसको 7 से गुना कर दीजिए, सेम हो जाएगा। अब प्रश्न के हिसाब से बी जो है 54 लीटर ऐड किया गया है, तो जितना ऐड किया गया होगा उतना बढ़ा भी होगा रेशियो में। तो था बी 8 हो गया 14, तो बढ़ा कितना, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। प्रारंभिक मिश्रण निकालना है तो हम यहाँ से भी चल सकते हैं, यहाँ से भी चल सकते हैं। यहाँ से चलेंगे तो 8 और 7 15, 9 6 54, 15 9 35 से 135 लीटर हो रहा है। कब, जब 65 लीटर आप निकाल लिए हैं तब। एक मतलब शुरू में कितना रहा होगा मिश्रण, नहीं रहा होगा, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि 54 का तुलना 6 से बाद का हमको देखना है अंत में कितना मिश्रण था। तो 7 लीटर ए था, 14 लीटर बी था, तो कितना हो गया 21। 6 9 54, 21 9 89 से तो 189 लीटर हो रहा है। कब भाई, देखो 65 लीटर निकाल करके 65 लीटर अगर डाल देते तब तो अंत में जो मिश्रण होता वो प्रारंभिक मिश्रण के बराबर हो जाता। लेकिन आप 65 लीटर निकाले हैं और 54 लीटर डाले हैं, तो आप बताइए क्या 11 लीटर आप कम नहीं डाले हैं। 65 के बदले आप 54 डाले, तो एक मतलब अब जो अंत में मिश्रण होगा प्रारंभिक मिश्रण से 11 लीटर कम ना होगा। तो इसका मतलब अंत में जो मिश्रण है वो प्रारंभिक मिश्रण से अभी भी 11 लीटर कम होगा। एक मतलब शुरुआत में रहा होगा 200। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा एक बार, क्योंकि हम चाह के भी दूसरा टाइप नहीं शुरू कर पाएंगे। जितना भी 7-8 को क्वेश्चन है इसको ट्राई कीजिएगा।